अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ रमेश मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनली आज बाबर आजम जो है वो निकलकर सामने आ गए T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। क्या कहा है उन्होंने, ओपनिंग जोड़ी कौन सी होने वाली है, सही काफी बातें जो है काफी हद तक उन्होंने क्लियर कर दी है। कौन ओपनिंग करेगा, किस जो अप्रोच के साथ हम जाकर खेलेंगे, हैदर और फखर के बारे में उन्होंने बताया क्या होगा। कंप्लीट डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं उससे नंबर खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। मेडिसिन ले रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है अब काफी बेहतर की तरफ आ गए। पिछले 5 दिन से बहुत बुरी मेरी तबीयत है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी गेट विल सून। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद साहब नंबर खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद आज बाबर आजम ने काफी हद तक चीजें क्लियर कर दी और पाकिस्तानी फैंस को क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो वर्ल्ड T20 में क्या करने जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने ओपनिंग जोड़ी के बारे में बड़ी बात देखें। अभी अगर आप फैंस की भी बात करें तो सबके माइंड में सबसे पहले तो यही सवाल है। बाकी तो शायद हमारे नंबर इतने ज्यादा हमें तंग नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि यार ये इस नंबर पे खेल जाएगा, लेकिन जो पहले 3 नंबर है एक्चुअली सवाल वही उठा रहे हैं कि वो 3 नंबर में आपकी क्या, आपने फखर को स्क्वाड में रखा है तो क्या फखर खेलेंगे, हैदर अली को अगर आपने स्क्वाड में रखा है तो वो किस नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि वो भी नंबर 3 पर ही एडजस्ट होते हैं और अच्छा करते हैं। तो बाबर आजम से जब आज आए थे तो जब उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफ़ी रिजवान की तारीफें भी की। उन्होंने कहा कि मैं और रिजवान जब बैटिंग करते हैं तो हम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। जब मैं फंस जाता हूं तो रिजवान वहां से मुझे निकाल देते हैं और जब रिजवान फंसते हैं तो मैं चार्ज करके उनको जो है वो निकाल देता हूं और प्रेशर नहीं आने देता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिजवान अभी अगर आप देखें पूरा साल भी नहीं गुजरा और स्टिल रिजवान जो है वो इस साल में नंबर 1 बैट्समैन है T20 के, मतलब लीडिंग रन स्कोरर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप में बहुत उम्मीदें हैं कि रिजवान बहुत अच्छा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है और हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ओपनिंग मैं और रिजवान ही करेंगे। यानी कि बाबर आजम ने यह बता दिया कि रिजवान और बाबर ओपनिंग करेंगे। अब यहां पर सवाल खत्म नहीं होते हैं लेकिन सवाल जन्म भी यहां पर लेते हैं। सही हो गया। पहला सवाल तो अब यहां पर सबसे बढ़कर यह हो गया जिस पर डिबेट की जा रही थी कि फखर जमान क्या ओपन करेंगे, और अगर फखर जमान ओपन करते तो फिर 2-3 चीजें और भी खुल जाती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फखर ओपन करते तो बाबर या रिजवान में से एक को नंबर 3 पे आना पड़ता। सही है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हैदर अली की अब स्लॉट कहां गई, फिर वो तो टीम में एडजस्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अब यहां पर चीजें क्लियर हो गई हैं। बाबर ने और भी बात की है, खैर उस पर बात करेंगे आगे जाकर, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि बाबर आजम ने कह दिया कि मैं और रिजवान ओपन कर रहा हूं, यानी कि ओपनिंग स्लॉट में अब फखर जमान की जगह नहीं बन रही। क्योंकि इससे पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि शायद कोई रद्दो बदल कर ली जाए, यानी कि रिजवान और या फखर ओपन करने आ जाएंगे या बाबर और फखर ओपन करने आ जाएंगे, एक अदा बंदा पीछे चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद ये क्लियर मैसेज इन्होंने इस वजह से भी दिया है कि शुएब मलिक के आने से इनको बड़ा कॉन्फिडेंट हासिल हुआ और ये इसीलिए बार बार कह रहे थे कि शुएब मलिक आ जाए, शुएब मलिक आ जाए, ताकि जो ओपनिंग जोड़ी है ये मैं सेम उतार सकूं और मुझे मिडिल ऑर्डर में को सोचना ना पड़े। एक बात है, आपको वर्ल्ड कप से पहले ठीक है आपको पता होना चाहिए चीजें, ये नहीं हो कि हम आखिरी टाइम पर बैठे हुए हों, हमें पता ही ना हो कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है, हमारा टॉप ऑर्डर क्या है, ओपनिंग कौन करेगा, नंबर 3 पे कौन होगा। कम से कम ये फैंस के माइंड में बात होनी चाहिए, आपको ये कन्वे करना चाहिए था मैसेज। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी सोच है, चले बेशक आप जिसके साथ भी जा रहे हो लेकिन एटलीस्ट उस बंदे को भी पता होना, क्योंकि वरना तो ऐसे होता है अगर अभी जितनी पिछले आपकी सीरीज गुजरी है बैठ कर यहां नहीं पता होता था। इवन हमें तो छोड़े, आप जिसने बैटिंग कर रही है फखर जमान को या शर्जील को, उनको पता नहीं होता था वो तो कि मैंने कल खेलना है नहीं खेलना, कॉम्बिनेशन बना रहे थे। मैं आपको बात बता रहा हूं कि नहीं पता होता उस टाइम, वो तो उस टाइम टीम बना रहे थे ना। नहीं, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई ना। बेशक आप टीम बना रहे हो लेकिन आप बता तो दो ना कि इन 3 मैचों में तुम ओपन करोगे, इन 3 मैचों में तुम ओपन करोगे। ऐसा नहीं, वो आखिरी टाइम पे बता रहे थे। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि अब अगर बता दिया उन्होंने कि बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं। अब सवाल अली जो बड़ा उठता है वो यहां पर कि नंबर 3 पर आपका कौन खेलेगा। चले डिबेट यहां पर तो एंड होती है कि ओपनर पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं कि बाबर और रिजवान आपके ओपनर हैं और यहां पर फुल स्टॉप। नंबर 3 का जो आपका मोस्ट डिबेटेबल पॉइंट है वो यहीं पर है, फखर जमान और हैदर अली। फखर जमान इसलिए क्योंकि फखर जमान के साथ ये जाते रहे हैं, उनको नंबर 3 पे खिलाते रहे हैं बार बार। करंट अगर आप फॉर्म की बात करें तो फखर की फॉर्म डिप है, हैदर नंबर 3 पर अच्छा करते हुए आ रहे हैं। नंबर 3 या नंबर 4 पे हैदर अली लगातार अच्छा करते आए हैं, नॉर्दर्न की तरफ से खेल रहे थे, शानदार खेले हैं, आपके नेशनल T20 कप में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं। एकदम से PSL हो गया या उससे पहले इंटरनेशनल सीरीज हो गई, बिल्कुल डाउन जा रहे थे लेकिन एकदम से जो है उसके बाद उठे हैं। चाहे आपकी KPL लीग हो गई, वहां पर भी इनकी फॉर्म आई है, बहाल हुई है, और उसके बाद जिस तरह की नेशनल T20 कप में उन्होंने खेला वो सबके सामने उनकी परफॉर्मेंस है, लगातार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और लंबा लेकर गए हैं। जो हम शोएब मकसूद की बात कर रहे थे वो वाली चीज आपको हैदर अली ने दिखाई
दिखाई है। सही है। अब अली देखना ये पड़ेगा कि आप किसके साथ जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो अभी जो सिनेरियो आपका बन रहा है, फखर जमान नो डाउट बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दिल से हमें पसंद है और हम उनको हमेशा सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़े मैचेस में जितवाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर आप उनको नंबर 3 पे खिलाओगे तो वो ओपनर है, नंबर 3 के पक्के प्लेयर नहीं है। नंबर 3 पे जो अच्छा कर रहे हैं वो हैदर अली हैं, तो मैं फिर हैदर अली के साथ जाना ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा क्योंकि हैदर अली फॉर्म में भी हैं। फखर की वैसे भी थोड़ी सी फॉर्म डाउन है, उसके आप नंबर में भी नहीं खिलाओगे, वो लगातार ओपनिंग ही करता हुआ है। तो फिर आपके कहने का ये मतलब है कि हैदर अली आएगा इस नंबर पे तो फखर ड्रॉप होगा। जाहिर है फिर फखर, अगर आप फखर को ओपन नहीं करवा रहे तो ड्रॉप करना पड़ेगा। वही कह रहा हूं, पीछे अब तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या छठे नंबर पे ले जाके खिलाओगे? छठे पे तो नहीं ना, वही मैं बात करूं ना, अब नंबर 3 ही की खाली स्लॉट है। अगर आप आगे देखो ना तो आगे आप इट्स मींस जो फखर को रिजर्व से जो मेन में लाने का मकसद जाया हो जाएगा सारा फिर। नहीं, लेकिन ये खाली अभी मैं आपको बताऊं कि ये फुल वर्ल्ड कप में कैंपेन नहीं चलेगी। खुदा ना खासा अगर आपकी कैंपेन ऊपर से फेल होती है, अगर आप 17 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कीजिए, वहां पर क्या था, कौन आपके ओपनर थे? अहमद शहजाद और अजहर अली आपकी ओपनिंग कर रहे थे। अहमद शहजाद जब पहले मैच में फेल हुए, उसके बाद भी, उससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही थी, एकदम से उनको उठाकर बाहर फेंका और फखर जमान को एकदम लाया और फखर ने पहले मैच में गेम में जान डाल दी, ऊपर से जान डाल दी थी। और उसके बाद आपकी जो कैंपेन चली है चैंपियंस ट्रॉफी में, आप एक भी मैच नहीं हारे और लगातार जीतते जीतते चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। तो ये बात ठीक है, चले इन्होंने क्लियर कर दिया, बता दिया, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जो इंडिया के खिलाफ मैच है इसमें ये कॉम्बिनेशन ना उतरे बाबर और रिजवान का, इसमें फखर जरूर खेलना चाहिए और फखर को एज ओपनर खेलना चाहिए। जितना प्रेशर मैं कहता हूं कि इंडिया के ऊपर फखर का होता है किसी का भी नहीं होता। नहीं, ये बात हकीकत है कि इंडिया में फखर का प्रेशर होता है, लेकिन वही बात है कि अगर आप ओपन करवाते हो, नंबर 3 पे अगर आप खिलाते हो तो आपको पता है वो फिर नंबर इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके ओपनर पावर प्ले खेल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगी कि 6 ओवर के बाद इंडिया के पास कम से कम प्लेइंग 11 में वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 स्पिनर तो खिलाएंगे, 2 या 3 स्पिनर तो उनके पास होंगे ही होंगे। क्योंकि अपडेट बाय द वे आपको बता दूं, इंडिया के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, स्पेशली हार्दिक पांड्या को लेकर। उनका आईसीसी ने जो डेडलाइन है इसकी सिलेक्शन की, ये जो स्क्वाड किया वो थोड़ी एक्सटेंड भी कर दिया है। नहीं एक्सटेंड नहीं किया डेडलाइन, उसके सिनेरियो ये हुआ है, जो आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे जो पूछा गया है तो उन्होंने कहा ये जो डेडलाइन हमने 10 तक की दी हुई थी, ये बेसिकली उनके लिए दी हुई थी जिनका 17 से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। जिन टीमों का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है 23 से, 23-24 से, उनके लिए डेडलाइन 16 ही है। ये आईसीसी के एग्जीक्यूटिव ने क्लियर कर दिया, यानी कि अगर पाकिस्तान करना चाहे 15 से 16, अगर पाकिस्तान भी कोई भी तब्दीली करना चाहे तो 15-16 तक पाकिस्तान तब्दीली कर सकता है। ये बांग्लादेश और श्रीलंका अब नहीं कर सकते जिन्होंने वो जिनका स्टार्ट हो रहा है 17। वही ना, मतलब अभी थोड़ी डेडलाइन आगे है, अभी इनके पास 15 तक की इंडिया के पास जो है वो तारीख हो सकती है। तो खबरें ये अब आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या वहां पर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। इवन रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है, कप्तान है हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस के आईपीएल में, तो उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे। इवन वो कहते हैं 50% चांस रह गए वर्ल्ड कप खेलने के और 50% चांस ठाकुर के राइज हो गए। बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ये पता चल रहा है कि हार्दिक पांड्या का पत्ता कट सकता है। अब मैं बात यहां पर क्यों कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की? इवन मैंने तो इनके सोशल मीडिया पे काफी मैं कमेंट चेक कर रहा था तो इंडियंस कह रहे थे ठीक है अगर वो नहीं कर रहे तो। अच्छा, मैं यहां पर बात क्यों कर रहा हूं? अब हार्दिक पांड्या की मैंने क्यों बात की है? हार्दिक पांड्या अगर इंडिया से ड्रॉप होते हैं होगा क्या? हार्दिक वैसे भी आधे बॉलर है, अगर आप हार्दिक को लेते हो, हार्दिक आपको आप आधा बॉलर कहते हो। ठाकुर को अगर आप देखोगे तो वो लगभग पूरा बॉलर है, वो बिल्कुल पूरा बॉलर है, हार्दिक आधा बॉलर है। अब होगा क्या कि अगर हार्दिक पांड्या हट जाते हैं और इनके ठाकुर टीम में आ जाते हैं, इस सिनेरियो में एक तो बुमराह हो गए, एक शमी हो गए, फिर ये भुवी को आउट करेंगे और उनकी जगह ठाकुर आ जाएंगे और ठाकुर जी 3 आ गए और एक जडेजा 4 और 2 ये प्रॉपर स्पिनर खिला लेंगे। अब इससे कॉम्बिनेशन इनका और बेहतर हो रहा है क्योंकि ठाकुर वो वाले बॉलर है जिनसे आप 4 ओवर भी करवा सकते हो। अलबत्ता जो आपके ये हार्दिक है, हार्दिक पांड्या, इनसे आप 2-3 ओवर ही मुश्किल ही करवाओगे अगर ये होते भी हैं, ये आपके छठे बॉलर रहेंगे। लेकिन ठाकुर अगर आ जाते हैं तो वो आपके पूरे 5वें बॉलर भी बन जाते हैं। अब इस सिनेरियो में इंडिया के पास 3 तेज गेंदबाज बन जाते हैं, भुवी को ये बाहर कर देंगे और ठाकुर आ गए और उसके बाद जो हार्दिक गए हैं उनकी जगह एक प्रॉपर ये स्पिनर खिला सकते हैं, तो इनके पास 3 तेज गेंदबाज 3 स्पिनर बन जाएंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो इंडिया के भी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो जाती है क्योंकि 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर। अब मैं ये बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि फखर जमान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रहा था कि इसका मतलब है 3 स्पिनर अगर आ गए तो आप उनसे 12 ओवर करवा सकते हो। इंडियन टीम की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप मिडल मतलब पावर प्ले के बाद अगर आप फखर आते हैं, नंबर 3 पे खेलते हैं तो इंडिया के स्पिनर लग जाएंगे।
और आपको पता है कि फखर मारते हैं स्पिनर को, ऐसी बातें उन्होंने फेंटा वही शॉट शुरू में नहीं, लेकिन शुरू में नहीं, बस उनके लातों के लेकिन अली उसी पे लपेटा मारते ये मारते हैं, लेकिन जब ये सेट हो जाते हैं, अगर ये आए और मतलब शुरू में बैटिंग करने आए और स्पिनर लगे हुए हो तो फखर फंस जाते हैं। आपको याद है 2018 का एशिया कप, बिल्कुल, उसमें क्या हो रहा था कि तमाम टीमें जो थी वो अपने शुरुआती ओवर, स्टार्टिंग ओवर स्पिनर से करवा रही थी, और वो फखर जमान का 2018 वाला अच्छा नहीं गया था, क्योंकि जो स्टार्टिंग के ओवर से वो स्पिनर कर रहे थे। अच्छा, अजान हो रही है, इसके बाद आपके साथ ज्वाइन करते हैं। अजान शुरू हो गई है, चलिए अजान खत्म हो गई है। तो हम बात ये कर रहे थे कि 100 बातों की एक बात कि अगर फखर जमान 6 या 7 ओवर के बाद मिडल पे आते हैं, विकेट पर आते हैं, तो उस टाइम इंडिया के दोनों स्पिनर्स, दोनों साइड से स्पिनर्स लगे हुए होंगे, तो फखर को खुलने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर वो शुरू में आ गए और दोनों एंड से स्पिनर्स लगे हुए तो फखर फंस जाएंगे। तो मुझे लग रहा है अली कि अगर फखर को अगर आप ओपन नहीं करवाते, जैसे बाबर आजम ने आज ओपनली आके बात की है कि मैं और रिजवान ही पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस है और हम ही इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से ओपन करेंगे, तो इसका साफ मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि फखर जमान जो है वो आपको एडजस्ट होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि फिर टफ सिनेरियो, फिर आप उसको उठाएंगे, फिर ये हो सकता है कि फिर आप वही बात सेम आ जाएगी कि आप आसिफ अली और उसके दरमियान रिप्लेसमेंटें करेंगे, आसिफ अली भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, छठे नंबर का ये प्लेयर है नहीं है, बस फिर ये एक चीज हो सकती है कि तीसरे नंबर पे आएगा तो फिर हैदर अली कहां जाएगा। आसिफ अली वैसे ही अगर आप देखो तो वो 10-12 बॉलों का ही प्लेयर बना हुआ है। हैदर अली का ये है, हैदर अली हो गए या शोएब मकसूद हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जब जो आगे अगर खेलते हैं, थोड़ा सा अगर 10-12 बॉलर खेल लें तो ये लंबा लेके जाते हैं, 50, 60, 70 रन बना लेते हैं, 30, 35, 40 बॉलों पे बना सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर ज्यादा आपके लिए वाइटल रहते हैं। बेशक वो एक मैच में स्कोर ना करें, 2 में ना करें, लेकिन तीसरे में जब वो करते हैं तो आपको एक मैच आपका ले जाते हैं, आपको जितवा देते हैं। तो उस लिहाज से अगर आपके पास नंबर 3 का स्लॉट अगर आप पक्का कर दोगे हैदर अली के पास, तो वो पक्का खेलेगा, अच्छा खेलेगा, और जिस दिन उसका दिन हुआ, चले एक आध मैच में नहीं भी करता, लेकिन एक आध मैच आपको अपने बलबूते पे जितवा के दे देगा। तो इसलिए फिर आप शोएब मकसूद क्योंकि नहीं है, वरना वो नंबर 3 पे खेलते, तो फिर आपको हैदर अली के साथ ही जाना पड़ेगा। बट यू नेवर नो कि जो पाकिस्तान की जो सोच है, बाबर की सोच जो है वो ये हो सकता है कि स्पेशली जैसे आप बात कर रहे थे कि फखर जमान को होना चाहिए, तो आपको नंबर 3 पे फखर जमान दिखाई दे, क्योंकि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोच है आपकी टीम मैनेजमेंट की, बाबर हो गए, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया के खिलाफ अगर ये फखर को ड्रॉप करते तो इससे बड़ा बेवकूफाना। लेकिन अली फिर नंबर 3 पे खिलाने का भी वो आप उसकी यूटिलिटी नहीं ले रहे ना, नंबर 3 पे खिलाने का वो फायदा भी नहीं अगर आप देखो, क्योंकि बाबर का जो स्टेटमेंट था आज भी जब उन्होंने बात की, वो कहते हैं जी कि मैंने ओपन करके ही जो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 टीम बना था, मतलब खुद नंबर 1 बना था बैट्समैन, और मेरी बेहतरीन रिकॉर्ड है नंबर 1 ऐसा। नहीं आप तो ठीक है, नहीं लेकिन मैंने कहा आप तो ठीक हो ओपनर, नहीं मैं बात आपने अगर पीछे करना रिजवान को भी कर सकते हो यार। हाँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम भी नंबर 1 रही थी, लेकिन बाबर को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका जोड़ीदार ओपनर कौन था? कौन था? फखर था। बाबर और फखर ने ओपनिंग की थी। अब अगर आप देखोगे जब से बाबर फखर गए हैं तो थोड़ा सा बाबर में प्रेशर बनता है, क्योंकि रिजवान का थोड़ा सा मसला ये है ना कि रिजवान जो है ना पावर प्ले में बॉलें बहुत ज्यादा खेल जाता है, डॉट्स खेलता है, ज्यादा मारता है, बाउंड्री लगा देता है रिजवान, लेकिन बाउंड्री मार के सिंगल नहीं करता, रोक लेता है बॉल, स्ट्राइक थोड़ा वो कम रोक करते हैं शुरू में। हाँ, वो डॉट्स बॉल खेलते हैं, फिर बाउंड्री लगा देते हैं, मतलब 5-4 बॉलें डॉट हो गई, फिर एक चौका निकल गया, वो उनका तो रन बॉल चलता रहता है, लेकिन वो टीम का थोड़ा खराब होता है। लेकिन दोनों एक जैसे प्लेयर जब आ जाएंगे ना तो फिर प्रेशर बनता है। रिजवान जब फखर खेल लें वो भी मामला ठीक है कि फिर रिजवान पे प्रेशर नहीं होगा, उसका काम है कि यार अगर वो बाउंड्री लगाता है तो प्लस बोनस पॉइंट है, और उसका रोल यही है कि आपने एंकरिंग करनी है जो नेचुरल गेम है। क्योंकि देखिए आपको करना ये चाहिए, जो अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि जो पावर प्ले को यूटिलाइज अच्छा कर सकता है, स्ट्राइक उसको ज्यादा से ज्यादा दे। क्योंकि लाइक मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही थी, शान मसूद की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, उस दिन हम बैठे मैच देख रहे थे तो दाऊद और मैं भी यही बात कर रहे थे, मैंने उनको कहा यार ये कितना जबरदस्त स्ट्राइक रोटेट करके बार-बार शर्जील को दे देता है। और देखिए शर्जील ने सेंचुरी भी मारी और शर्जील का इतना अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि शान मसूद को पता है कि शर्जील अच्छे हार्ड हिटर हैं, तो जब तक ये करेंगे तो मैं इनको स्ट्राइक दूं, वो सिर्फ सिंगल निकालकर स्ट्राइक दे देते थे। लेकिन हमने यही चीज रिजवान में भी देखी है, जब शर्जील और रिजवान ने बैटिंग कर रहे थे वहां पर रिजवान उस तरह स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, लेकिन बहरहाल रिजवान का बयान आया था। हम देखें कोई ऐसा नहीं होता, हम हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं जब अच्छी बात होती है। रिजवान का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो नंबर है, अगर मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलता हूं और जब भी मुझे कहा जाएगा अगर आपको नंबर छोड़ने को तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा नंबर, मैं ऐसा फील्डर भी खेल लूंगा। क्योंकि देखिए एट द एंड रिजवान हो गए, बाबर हो गए, फखर हो गए, या जो भी पाकिस्तान की टीम होगी, या फैंस हो गए, या हम हो गए, एट द एंड तो हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत को हराए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं पाकिस्तान सारे जीते और हमारी टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर जाए। एट द एंड तो मकसद यही है। तो अच्छी बात है, रिजवान का स्टेटमेंट सुनकर भी हमें दिल को भी बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं बिल्कुल भी अड़ूंगा नहीं और मैं साफ कह दूंगा ठीक है आप चाहे मुझे ऐसा फील्डर भी खिला लो पाकिस्तान के लिए, तो अगर मुझे टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो कहा गया मैं उसी रोल पर उतरूंगा। तो ये बड़ी उन्होंने पॉजिटिव बात की थी। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा हिसाब किताब रहेगा और बाबर रिजवान की जोड़ी ही
यही क्योंकि अब दिखाई देगी हमें, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो और रन्स बनाए, हजारों रन्स बनाए। हमारी तो दिल की दुआ है इनके साथ है, और हम तो बल्कि इन पे डिपेंड ही रहेंगे क्योंकि हमने मैच देखना है, हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम जीते और ये कुछ करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा चौक को आएगा पसंद कराया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ तक बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। और आप बताइए कि क्या चेंजेस होनी चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, कमेंट करके बताइएगा, और अली को भी फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।